नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी के दौरे पर आएंगे और उनके दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही है। और इसी कड़ी में सीएम धामी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के आने को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर्षिल मुखवा क्षेत्र में आखवन में उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा और यह दौरा राज्यों की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। 2024 से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है। उसी के प्रोत्साहन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुखवा आ रहे हैं, हर्षिल आ रहे हैं और शीतकाल में आपको ये दिख रहा होगा चारों तरफ बर्फ से भरी हुई सारी चोटियां, सारे हमारे पहाड़, श्रीखंड और यहाँ का मौसम, धूप शानदार होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए यहाँ पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मौसम विभाग अनुमति देगा तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर प्रवास होगा और उनके प्रवास के बाद ये हमारी शीतकालीन यात्रा पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी देवभूमि उत्तराखंड आते हैं तो हमारे लिए बहुत शुभ होता है। 2013 की आपदा के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो रात्रि प्रवास केदारनाथ गुफा में हुआ था, उसके बाद जो संख्या हजारों में रह गई थी, वो संख्या 20 लाख से भी ऊपर बाबा केदार में दर्शन करने वालों की, श्रद्धालुओं की हो गई है। उसके बाद माणा गए थे। माणा जाने वालों की संख्या बड़े स्तर पर बढ़ी। इन्वेस्टर्स समिट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए। हमारे राज्य के अंदर 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू हुए और लगभग 80,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग शुरू हो गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश आए। आदि कैलाश में आने वालों की संख्या बढ़ गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेलों का शुभारंभ किया। पूरे देश के अंदर उत्तराखंड एक खेल गतिविधियों के बड़े केंद्र के रूप में और देवभूमि, वीर भूमि और खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। हमारा स्थान 38वें राष्ट्रीय खेलों में 7वें स्थान पर आया। 37वें राष्ट्रीय खेलों में हम 25वें स्थान पर थे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के उत्तरकाशी दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की थी, जिसको बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अब जब प्रधानमंत्री मोदी शीतकालीन यात्रा में शामिल होंगे तो यात्रा को बढ़ावा जरूर मिलेगा। देखिए, बहुत ही अच्छी उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक पहल रही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा कि शीतकालीन यात्रा का यहाँ पर खूब अच्छा प्रचार प्रसार किया गया। बहुत अच्छी उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा के दौरान व्यवस्था करी गई और हमेशा से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमेशा उत्तराखंड से उनका एक विशेष लगाव देखने को मिलता है। उन्होंने यहाँ पर एक अपील करी थी वेडिंग डेस्टिनेशन की। उन्होंने ही कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो ये सारी चीजों को धरातल पर उतारते हुए जिस प्रकार से केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य हो और भी अनेकों कार्य जो उत्तराखंड में सौगातें हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है और खेल महाकुंभ का उद्घाटन भी जिस प्रकार से यहाँ पर किया है, उसी प्रकार से जो ये शीतकालीन यात्रा चल रही है उसके लिए भी एक नई ऊर्जा लेकर आएंगे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी और उससे और प्रचार प्रसार होगा उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा का। इससे टूरिज्म पर भी बहुत अच्छा हमारे असर पड़ेगा। तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हमारे उत्तराखंड में देखने को मिलेगा और जनता, कार्यकर्ता, हमारी पूरी उत्तराखंड की जनता उनके आगमन को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित और प्रफुल्लित है। तो वहीं आईपीएस अधिकारी केवल खुराना कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद जिंदगी की जंग हार गए। उन्होंने दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। केवल खुराना 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और वर्तमान में आईजी ट्रेनिंग के पद पर कार्यरत थे। वहीं आईपीएस अधिकारी केवल खुराना के निधन पर सीएम धामी ने दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर क्या कुछ लिखा, ये भी आपको बता देते हैं।
तो उधर हल्द्वानी फल सब्जी और अन्य ठेलों पर अब नेम प्लेट लगाना जरूरी हो जाएगा। साथ ही ठेलों का रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी होगा। बता दें कि इस मामले में मेयर महाराज सिंह बिष्ट ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कहा कि जो ठेला संचालक ऐसा नहीं करता है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाले रजिस्ट्रेशन कराएंगे और निगम तय कर देगा कि कितने फल ठेली शहर में लगने चाहिए। और जो फल वाले जो ठेले वाले हैं उनको अपना पूरा बायोडाटा हमको देना पड़ेगा। एक बात, जो लोकल हैं, जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, वो केवल अपना आधार कार्ड देंगे और अपना यहाँ पर बायोडाटा देंगे। लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो जहाँ वो रहते हैं वहाँ के थाने का भी अपना करेक्टर सर्टिफिकेट हमको देंगे, तभी हम उनको यहाँ ठेला लगाने की अनुमति देंगे। तो वहीं बीजेपी संगठन चुनाव को लेकर पदाधिकारियों की नियुक्ति शुरू हो गई है और ऐसे में बीजेपी ने 11 मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की है, जिस पर जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव होते हैं और मंडल अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ है, जिसके लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है, जिसके बाद अब मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और यहाँ पर संगठन के चुनाव एक अपने तय सीमा पर होते हैं। उसी क्रम में मंडल अध्यक्षों के चुनाव अभी हुए हैं, जिसकी सूची कल जारी हुई है। इसके लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी की गई थी। पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उसके बाद कल नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष की सूची जारी हुई है। उसी क्रम में अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की भी सूची मार्च तक जारी होगी, जिसमें उसके लिए भी हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक पर्यवेक्षकों की तैनाती करी है। सब अपने अपने जिलों में जाएंगे। पर्यवेक्षक जो नियुक्त हुए हैं वहां से राय शुमारी करी जाएगी, नाम लेकर आए जाएंगे। फिर उस प्रक्रिया को देखते हुए फिर मार्च तक निश्चित रूप से महानगर जिला अध्यक्ष की भी घोषणा कर दी जाएगी। तो उधर उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का एक बयान खूब चर्चा में रहा, जिसके बाद कांग्रेस समेत अन्य दलों के लोगों ने पुतला फूंककर उनका विरोध जताया है। वहीं इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री खुद मां गंगा के चरणों में पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके बयान का दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सिर्फ विकास कार्य करने के काम करती है और विपक्ष समाज को बांटने का काम करता है। यदि ये दुष्प्रचार समाप्त हो सकता है, मैं तो कह रहा मैं उनके चरणों में लौट के माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन आप दुष्प्रचार करना तो छोड़िए, समाज को बांटना तो छोड़िए। आप इस विकास के लिए आइए ना। मैं तो 1000 बार आपको आह्वान किया कि आइए मेरे इस उत्तराखंड के विकास के लिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। आप आइए तो सही। विकास में कहाँ है वो जरा बताएं तो सही। क्या हमारा उत्तराखंड जो आज 25 साल का हो रहा है, इसके हम इसे आगे ले जाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी आह्वान किया है, क्या हम उनके आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे नहीं ला सकते? जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहे 2047 तक देश जो है एक पूरे विश्व भर में एक और अच्छे ढंग में एक विश्वगुरु के रूप में आए, एक नेतृत्व प्रदान करे। क्या मेरे उत्तराखंड का उसमें योगदान नहीं होना चाहिए? क्या आज भी हम उसी घिसी पिटी लाइन पे चलते रहेंगे? मैं फिर आह्वान कर रहा हूँ आपके माध्यम से, माँ के चरणों के सामने, गंगा पावन माँ के सामने मैं फिर कह रहा हूँ, आइए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। मैं तो भूलने को तैयार हूँ। और आपको उसके बाद भी लगता है कि मुझे आप चाहते हैं कि मैं किसी भी रूप में आपसे माफी मांगूं, मैं तैयार हूँ। लेकिन छोड़ो दुर्भावना, छोड़ो सद्भावना पे आओ। और इसी के चलते देहरादून में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार से मुलाकात की। बैठक की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि वित्त मंत्री ने हमारे समक्ष अपना पक्ष रखा है। उन्होंने अपने ऐसे व्यवहार के लिए माफी भी मांगी है। विधानसभा के अंदर कार्रवाई के संदर्भ में, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, तो उनसे चर्चा हुई। बीच में जिस प्रकार का माहौल राज्य के अंदर खड़ा हुआ है, वो माहौल ठीक रहे, इसकी अपेक्षा हमने उनसे की है। पार्टी ने शब्दों को चयन करके वो बोले। उनका कहना था कि मेरा भावार्थ बिल्कुल नहीं है, कि जो शब्द है वो गाली वाला शब्द भी अगर है
तो मेरे वक्तव्य से पहले का है। वो ना पहाड़ के लिए कहा गया ना मैदान के लिए कहा गया, ऐसा भाव है नहीं। और क्योंकि उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ है, बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रवादी विचारों से वो जुड़े रहे हैं, तो इस प्रकार का एक चर्चा का माहौल कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से बनाया गया है। तो भी उन्होंने अपने सारे माहौल पर खेद प्रकट किया है और पार्टी को आश्वस्त किया है कि आगे से हम शब्दों का चयनों में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो वहीं विधानसभा सत्र के दौरान पहाड़ और मैदान मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के बाद विपक्ष की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने यदि किसी की भावना को आहत किया है तो उसके लिए वे माफी मांग रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति बेवजह बीजेपी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं उनकी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन पर संवैधानिक कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट केस दर्ज करने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने ही अपने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया था। उन्होंने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी में यदि साहस है तो वो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। नहीं, देखिए, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जनप्रतिनिधि जो होता है उसको संयम के साथ रहना चाहिए। अभी हमारे मंत्री हैं, लगातार चौथी बार के विधायक हैं, तो ये कहना हर बार ज़्यादा मतों से जीतते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक पक्ष विचार किया जाए, लेकिन क्योंकि जब विषय समाज के बीच में दुष्प्रचार का चलता है तो पार्टी दिशा निर्देश ही दे सकती है। और हमने उनको इस बात के लिए बहुत कड़ाई से कहा है कि इस प्रकार की जो शब्दावली है और जिसका राज्य का वातावरण खराब होता है उस प्रकार वो संयम बरतें। लेकिन मुझे बताते खुशी भी है, उन्होंने उसके लिए पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा दूर दूर तक इस प्रकार का कोई भाव नहीं है, फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो उन्होंने खेद प्रकट किया है, उन्होंने माफ़ी भी पार्टी स्तर पर मांगी है। और मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार का माहौल कम से कम इस पर रुकना चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो करण मेहरा ने वीडियो डाला था और मैंने पूरे प्रदेश में पुतले फुकवाए हैं मंत्री और सरकार के। सबसे पहले मेरे खिलाफ कार्रवाई करें महेंद्र भट्ट जी, तब औरों को हाथ डालें। मैं सहर्ष अपने आप को सामने ला रहा हूं और कमजोरी न समझे महेंद्र भट्ट। क्या पहाड़ के लोगों को गाली देंगे आपके मंत्री पहाड़ के लोगों को पीटेंगे? नेगी को जिस तरीके से पीटा गया, आपके मंत्री और आपके कार्यकर्ता गाली दें पहाड़ के लोगों को जिस तरीके से ऋषिकेश पर दी गई और कांग्रेस चुप रही? गलतफहमी है। ये पूरा उत्तराखंड उत्तराखंडियत से बना है, चाहे वो हरिद्वार का रहने का नागरिक है, चाहे वो धारचूला का रहने वाला व्यक्ति है, चाहे वो चक्राता का रहने वाला व्यक्ति है, चाहे वो तराई का है, चाहे वो भाबर का है, चाहे वो पर्वतीय मूल का है, वो हमारे परिवार का सदस्य। अगर किसी का भी अपमान इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री करेंगे तो कांग्रेस पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेगी और बिना डरे लड़ेगी। तो उधर हल्द्वानी में कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश की धामी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि आज प्रदेश में सबसे शर्मनाक स्थिति ये है कि एक मंत्री ने भरे सदन में उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता के लिए आपत्तिजनक बोला। उससे भी शर्मनाक बात यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा स्पीकर ने उस मंत्री को बचाने का प्रयास किया। साथ ही गणेश गोदियाल ने सरकार से सवाल किया कि साल 2018 में जब सरकार ने भू कानून को रद्द किया तब से लेकर अब तक उत्तराखंड को कितना नुकसान हुआ है, और साथ ही सरकार ये भी बताए कि क्या हरिद्वार और उधम सिंह नगर उत्तराखंड राज्य में नहीं है, और यदि है तो उन्हें सरकार ने भू कानून से अलग क्यों रखा है। वर्तमान में राज्य में जो स्थितियां चल रही हैं, जो तात्कालिक घटनाक्रम है, उनमें प्रमुख तौर पर आज हमारा समस्त जनमानस इस रूप में अपने को स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा है कि राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर अपने स्थान से इस प्रदेश के वासियों को गाली दी। और सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात उससे भी बड़ी ये है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने और विधानसभा के अध्यक्ष जी ने उस मंत्री का पुरजोर बचाव करने का काम किया। ये बहुत ही निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं और मैंने मांग की है कि मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा अध्यक्ष जी को अपने पदों पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।
वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने अपनी ही सरकार के कार्यों पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। दरअसल प्रदेश सरकार ने पलायन की चिंता करते हुए समाधान के लिए एक पलायन आयोग का गठन किया था, जिसका मुख्यालय पौड़ी में बनाया गया था। हालांकि कुछ समय बाद यह आयोग खुद ही पलायन करके देहरादून आ गया, जिस पर विधायक बिशन सिंह चुफाल का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि पलायन आयोग का काम धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी तो आयोग का कार्यालय है पौड़ी में। उस कार्यालय में एक अध्यक्ष के नाम से है, 2-3 सदस्य हैं, 2 कुमाऊं से हैं, 2 गढ़वाल, 4 सदस्य बने हुए हैं। उनकी सब मैंने पूछा उनसे, तो बैठकें होती कह रहे हैं, बैठकें बस उसके बाद बैठकों के बाद कोई ऐसा धरातल पर कोई इस प्रकार का काम अभी दिखाई नहीं। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी। नमस्कार।